छोटे से कस्बे विजयनगर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। वहां रात को अजीब आवाजें आती थी, कभी हंसी, कभी रोने की सिसकियां और कभी कभी खिड़कियों से किसी के देखने का एहसास। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, खासकर शाम के बाद। मगर फिर भी 3 दोस्त राज, सीमा और करण जिज्ञासा में आकर एक दिन तय करते हैं कि वे उस हवेली के ओट लेकर हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर सब कुछ धुंध से ढका हुआ, फर्श पर जाले और फर्नीचर पर पुरानी यादों की परछाइयां। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। राज डरते हुए बोलता है, ये आवाज से बंद हुआ होगा। लेकिन करण को लग रहा था कि कुछ गलत है। वे एक एक कमरा चेक करने लगते हैं। तभी सीमा एक पुराने झूमर के नीचे एक पुरानी डायरी देखती है। डायरी में लिखा होता है, जिसने भी मेरी नींद तोड़ी वो अब कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अब सिर्फ बदला बाकी है। डायरी पढ़ते ही हवेली की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती है। कमरे में भयंकर ठंड फैल जाती है। राज कांपते हुए कहता है, हमें निकलना चाहिए। मगर तभी दीवार पर एक छाया बनती है। एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, उल्हे बाल। उस औरत की आत्मा बोलती है, मैं रमा हूं, इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे अपने लोगों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया मेरे गहनों के लिए। अब मैं हर रात जागती हूं क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। बताओ किसे? रमा की आत्मा थोड़ी शांत होती है। वो कहती है, मेरे गहने तहखाने में छिपे हैं, उन्हें निकालकर श्मशान में बहा दो। बस वही मेरा अंतिम संस्कार होगा। मुक्ति और सीख। तीनों दोस्त तहखाने में जाते हैं। वहां एक पुराने बक्से में गहने मिलते हैं। वे गहनों को लेकर श्मशान जाते हैं और अग्नि में समर्पित करते हैं। जैसे ही गहने जलते हैं, हवेली से एक तेज चीख सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह जब वे हवेली लौटते हैं, सब कुछ साफ सुथरा था, जैसे वहां कभी कुछ। सीख। हर आत्मा को शांति चाहिए। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है। और कभी कभी डर के पीछे भी एक और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारी चैनल कार्टून हाउस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।